Hello everyone, welcome to Entire Science. So, in this video, we will talk about our next chapter, that is unit, measurement and error analysis. तो सबसे पहले बात करते हैं नीड ऑफ मेजरमेंट इन फिजिक्स. हमें मेजरमेंट की नीड क्यों है फिजिक्स के अंदर. अब किसी भी फिनोमिना को मुझे अंडरस्टैंड करना है, परफॉर्म करना है एक्सपेरिमेंट उसके थ्रू, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट परफॉर्मिंग से पहले मेजर्ड करना पड़ेगा उस वैल्यू को कि मैं क्या परफॉर्म करने जा रहा हूं. तो मेजरमेंट से ही हमें यह पता चलता है कि जो वैल्यू है जो एक्सपेरिमेंट में यूज होने वाली है या वो क्वांटिटी जो यूज होने वाली है उसको हम लोग कितना यूज करें और कैसे यूज करें. दूसरा, एक्सपेरिमेंट जब भी परफॉर्म किया जाता है तो बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम लोग उनके प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग यूज करते हैं. जैसे अगर मुझे लेंथ को मेजर करना है तो मैं लेंथ के अकॉर्डिंग सिस्टम यूज करूंगा मेजरमेंट के लिए. मास को मेजर करना है तो मास के लिए, टाइम को करना है तो टाइम के लिए. ये सारी क्वांटिटीज एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं, ड्यू टू विच सारी क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए हम लोग अलग अलग सिस्टम यूज करते हैं और उनकी वैल्यूज भी हमें डिफरेंट मिलती हैं. तीसरा, अगर मुझे किसी लॉ को या थ्योरी को प्रूव करना है तो उनकी जो प्रूविंग होगी वो मेजरमेंट के थ्रू होगी कि एक्चुअल प्रूविंग कितनी आ रही है. फिजिक्स सिर्फ हमें कॉन्सेप्ट के टर्म्स में चीजों को अंडरस्टैंड करता है, बट अगर मुझे उसकी प्रूविंग चाहिए तो मुझे उसे मैथ्स के थ्रू प्रूव करना होता है. और मैथ्स में हम लोग क्वांटिटीज को मेजर करते हैं बाय द मेथड. तो कोई भी मेथड हो सकती है, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन या सो ऑन. तो जब भी कोई इक्वेशन लिखी जाती है उसके साथ वो मेजर्ड टर्म्स में लिखा जाता है कि कितना वो मेजर्ड वैल्यू के बाद आने वाला है. इसी को हम लोग मेजरमेंट की नीड बोलते हैं फिजिक्स के अंदर. तो ये कुछ बेसिक चीजें हमें पता होनी चाहिए कि हमें मेजरमेंट की नीड क्यों है. अब बात करते हैं कि ये क्वांटिटीज जो मैं यहाँ पे बोल रहा हूं, जैसे लेंथ, मास, टाइम, ये होता क्या है और इनको हम लोग कैसे यूज करते हैं. तो फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या होता है. फिजिकल क्वांटिटी जनरली में एक प्रोडक्ट होता है नंबर और एक यूनिट का. तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू इसको क्लियर करता हूं. जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल ले रखा है फोर्स का. तो फोर्स एक टाइप की फिजिकल क्वांटिटी है और वो प्रोडक्ट है दो चीजों का, डेट इज ऑफ नंबर एंड अ यूनिट. तो जो यहाँ पे न्यूटन है वो यूनिट है जिसमें ये फोर्स मेजर्ड होने वाला है. और ये जो 2 लिखा है ये इसकी वैल्यू है कि फोर्स कितना है यहाँ पे, दैट इज द वैल्यू ऑफ दैट फोर्स. अब किसी भी मेजरमेंट का प्रिसीजन मतलब कि प्रिसाइज वैल्यू हम लोग डिटरमाइन करते हैं उसको मेजर करके. अगर मैं यहाँ पे फोर्स को मेजर करना चाहता हूं तो मुझे वो आफ्टर मेजरमेंट ही पता चलेगा कि वैल्यू कितनी आ रही है, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 5 न्यूटन. तो कंडीशन के हिसाब से फोर्स चेंज हो जाता है पर फिजिकल क्वांटिटी का जो मेजर करने का टर्म है वो चेंज नहीं होता है. अब इन फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं दो चीजों में. फर्स्ट इज बेसिक या बेस क्वांटिटीज या फंडामेंटल यूनिट्स कह सकते हैं इनको. और इनसे जो डिराइव होके आती हैं, मतलब इनके थ्रू जो अदर क्वांटिटीज हमें मिलती हैं जिनको हम लोग बोलते हैं डिराइव क्वांटिटीज या डिराइव यूनिट्स. अब डिराइव क्वांटिटीज से हम लोग डिराइव यूनिट्स को डिराइव बनाते हैं जिसको एक प्रॉपर क्वांटिटी के साथ, फिजिकल क्वांटिटी के साथ यूज किया जाता है. पर उससे पहले हमें यह समझना है कि टोटल फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी है. तो फंडामेंटल क्वांटिटीज समझते हैं क्या होती है. फंडामेंटल क्वांटिटीज आर द यूनिट ऑफ बेसिक फिजिकल मैग्नीट्यूड फ्रॉम विच एनी अदर यूनिट कैन बी एक्सप्रेस्ड. नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूं तो फंडामेंटल यूनिट वो यूनिट होती है जो कि हमारे पास किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए बेसिक यूनिट कहलाती है. इसी वजह से इनको बेसिक यूनिट भी बोला जाता है. जैसे मैं कहूं कि हर क्वांटिटी के पास, मतलब हर फिजिकल क्वांटिटी के पास 2-3 चीजें जरूर होती हैं. जैसे कि मास, हमारे पास मास जरूर होता है उस क्वांटिटी का. दूसरा उसका टाइम होगा और उसका कुछ डायमेंशन होगा जिसको हम लोग लेंथ के थ्रू गेट करते हैं. तो हर एक फिजिकल क्वांटिटी के पास जो बेसिक यूनिट्स होंगी या बेसिक वैल्यू होगी वो फंडामेंटल यूनिट कहलाती हैं, जिनके थ्रू हम लोग और यूनिट को डिराइव कर सकते हैं. और दूसरी यूनिट जिसको हम लोग डिराइव यूनिट बोलते हैं वो फंडामेंटल क्वांटिटी के थ्रू ही क्या होती हैं, डिराइव होती हैं. दैट्स वाई इनको डिराइव्ड बोला जाता है. डिराइव्ड वर्ड का मतलब होता है कि किसी क्वांटिटी से डिराइव की हुई चीज, मतलब कि निकाली हुई चीज.
तो फंडामेंटल क्वांटिटी टोटल हमारे पास फिजिक्स में 7 है, और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स को अगर मैं ऐड कर देता हूं तो टोटल ये बन जाती है 9। तो ऑल ओवर जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं फिजिक्स में 9 है। डिराइव यूनिट्स की बात करूं तो वो बहुत सारी हैं, जिनको हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में या आगे वीडियोस में कंटिन्यू करेंगे तो वो याद होती चली जाएंगी। तो डिस्कस करते हैं कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज को, क्योंकि ये टोटल 9 है और इनके बारे में हमें बहुत प्रॉपरली पता होना चाहिए। सबसे पहली जो बेसिक या फंडामेंटल यूनिट होती है वो होती है लेंथ, दूसरी होती है मास, देन टाइम, फिर इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब यहां पे जिस क्वांटिटी को हम लोग मेजर कर रहे हैं उसकी यूनिट देखो। जैसे लेंथ को हम लोग मेजर करते हैं मीटर में और उसका सिंबल होता है स्मॉल एम। अच्छा, सिंबल याद करते टाइम ये ध्यान देना कि वो कैपिटल में लिखा है या स्मॉल में लिखा है, बिकॉज फिजिक्स में जो एब्रिविएशन मतलब कि जिससे रिप्रेजेंटेशन हम लोग करते हैं वो अगर कैपिटल में है तो उसकी मीनिंग अलग होती है और स्मॉल में है तो मीनिंग अलग होती है। नेक्स्ट, मास के लिए यूनिट होती है किलोग्राम, जिसको केजी में रिप्रेजेंट किया जाता है। टाइम के लिए सेकंड, जिसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिकल, दैट इज एम्पेयर। अब यहाँ पे कैपिटल ए लिखने का मीनिंग है बिकॉज एम्पेयर वाज अ साइंटिस्ट और उनके ऑनर में हम लोग इस यूनिट को यूज करते हैं, दैट्स व्हाई यहाँ पे हम लोग कैपिटल ए लिखते हैं। फिर आते हैं केल्विन। केल्विन वाज आल्सो अ साइंटिस्ट और ड्यू टू विच इनके ऑनर में कैपिटल के लिखा जाता है एज अ यूनिट ऑफ टेम्परेचर। कैंडेला, जिसकी यूनिट होती है लुमिनस इंटेंसिटी की, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसको मोल बोलते हैं और इसकी यूनिट होती है MOL। MOL मोल केमिस्ट्री में भी यूज होता है। अब 2 और क्वांटिटीज जिनको हम लोग सप्लीमेंट्री क्वांटिटी बोलते हैं वो होती फंडामेंटल क्वांटिटीज ही हैं, बट थोड़ा सा इनको अलग तरीके से हम लोग डील करते हैं, पर ये यूज होती हैं एंगल्स में, दैट्स व्हाई दे नोन एज अ सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, जिनको हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी के नीचे ही पढ़ते हैं। प्लेन एंगल और इनकी यूनिट होती है रेडियन। दूसरा सॉलिड एंगल, जिसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन। अब प्लेन एंगल की जो सिंबल होता है वो होता है RAD रेड, और स्टेरेडियन की जो वैल्यू होती है उसको हम लोग सिंबल में लिखते हैं SR। अब जरा समझते हैं ये प्लेन एंगल होता क्या है। मान लो मैंने एक सर्कल बनाया और उसका कुछ पार्ट में ले रहा हूं, दैट इज डी थीटा। डी थीटा ये क्या है? डी थीटा यहाँ पे सिर्फ अभी इतना समझ लेना कि ये डिफरेंशिएशन का एक छोटा सा पार्ट है। जब भी हम लोग स्मॉलर वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं तो पहले फिजिक्स में उसको डेल्टा से रिप्रेजेंट किया जाता था। अगर मैं यहाँ पे डेल्टा थीटा लिख दूं तो वो क्या है? स्मॉलर एंगल। पर अगर मैं उसको डी थीटा लिखूंगा तो वो एक स्मॉलर एंगल के पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, और डी अपॉन डी एस या डी अपॉन डी टी के रिप्रेजेंटेशन हम लोग गेट करते हैं डिफरेंशिएशन से। तो यहाँ पे अगर मैं स्मॉल एंगल ले लूं डेट इज डी थीटा, और ये मेरा रेडियस है यहाँ से सेंटर से, तो डी थीटा की जो वैल्यू होगी वो डी एस अपॉन रेडियन होगी, और डी थीटा की वैल्यू होती है यहाँ पे एक सर्कल के लिए दैट इज रेडियस के टर्म में 1 रेडियन। सिमिलरली अगर स्टेडियन की बात करता हूं तो डी ओमेगा, दैट इज यहाँ पे जो वैल्यू होती है सिंबल को ओमेगा बोला जाता है, आगे यूज करेंगे तो और नोन होगा। डी ए अपॉन आर स्क्वायर स्टेडियन, और अगर इसको सॉल्व करते हैं तो डी ए की वैल्यू हमारे पास आती है आर स्क्वायर। अब ये वैल्यूज आपको याद नहीं रखनी है, सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल होता क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज में आता है, और इनकी यूनिट नोन रखनी है। फ्यूचर में क्लास 12th में और क्लास 11th के कुछ पोर्शन में जब ये यूज होगा तो उनको डिफाइन वहां पे प्रॉपरली कर दिया जाएगा, सिर्फ अभी इनकी यूनिट और सिंबल से हमें नोन रहना। अब फंडामेंटल क्वांटिटीज की अगर मैं डेफिनेशन की बात करता हूं तो 1 किलोग्राम, 1 मीटर, 1 सेकेंड, 1 केल्विन, 1 कैंडेला, 1 एम्पेयर और 1 मोल क्या होता है। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको नोट्स के टर्म में लिख लेना कि इनकी वैल्यू को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। तो 1 किलोग्राम का जो डेफिनेशन है वो होता है, अगर मैं एक प्रोटोटाइप प्लैटिनम एरिडियम एलॉय का 339 मिलीमीटर और डायमीटर उसका 39 मिलीमीटर को अगर मैं वेट करता हूं तो उसकी वैल्यू जो आती है वो आती है 5.0188 10 to the power 25 एटम ऑफ कार्बन 12। तो इस वैल्यू को जब हम लोगों ने मेजर किया और फिक्स किया तो इससे हमें 1 किलोग्राम को डिफाइन करने में हेल्प मिलती है, और ये हमें 1 किलोग्राम को डिफाइन करता है। 1 किलोग्राम का जो वेट अगर नहीं दिमाग में आ रहा कि कैसे 1 किलोग्राम कितना होगा, तो जब हम लोग वेजिटेबल्स लेने जाते हैं तो बीम बैलेंस में जो वो वेजिटेबल वाला होता है एक ब्लैक कलर का पत्थर रखता है, वो आयरन का एक पीस रखता है, वो 1 kg का होता है, वेजिटेबल मेजर करने के लिए यूज होता है कॉमनली, तो वो 1 kg का होता है। हमें कैसे पता वो 1 kg का है? क्योंकि उसको हम लोगों ने फिक्स किया हुआ है एक वैल्यू के थ्रू।
सिमिलरली 1 मीटर के लिए भी यही चीज होती है। अगर लाइट 1 सेकंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसको हम लोग बोलते हैं 1 मीटर। और 1 सेकंड की वैल्यू जो टाइम के रिप्रेजेंट में होती है, सीशियम एटम जो कि एक एलिमेंट है वो कितना वाइब्रेट करता है एक टाइम में, दैट इज 91926311170 टाइम्स इन एन एटॉमिक क्लॉक। तो इसकी वाइब्रेशन को जब कैलकुलेट किया और वो जो वाइब्रेशन की वैल्यू हमें मिली उसको हम लोग 1 सेकंड बोलते हैं। ये फिक्स है, वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना आइडिया होना चाहिए कि 1 सेकंड होता क्या है। सिमिलरली टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम लोगों ने 273 जो कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर के टर्म्स में गेट होता है ऑफ पार्ट ऑफ थर्मोनेट ऑफ अ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। जब पॉइंट ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, जब थर्मोडायनामिक्स पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा ट्रिपल पॉइंट क्या होता है। अभी सिर्फ इतना समझ लो, जैसे बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होता है किसी भी चीज का, और वाटर का जैसे फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है, उसी के बीच में एक ऐसा पॉइंट आता है जिसमें वो बहुत इजिली फ्रीज भी हो जाएगा और बहुत जल्दी बॉयल भी हो जाएगा, दैट इज नोन एज अ ट्रिपल पॉइंट। इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, सिर्फ यहाँ पे अभी 1 केल्विन के हिसाब से समझना है कि अगर किसी बॉडी का ट्रिपल पॉइंट होता है तो उसको हम लोग मेजर करते हैं तो वो 1 केल्विन की वैल्यू गेट करता है। कैंडिला लुमिनस इंटेंसिटी होती है, जिसकी लुमिनस इंटेंसिटी की यूनिट होती है कैंडिला ऑफ एन आइडियल सोर्स ऑफ एन सेंटीमीटर व्हेन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एन प्लैटिनम। अगर मैं प्लैटिनम को मेल्ट करूं, उसके मेल्टिंग पॉइंट के पास जो लुमिनस इंटेंसिटी मुझे गेट होती है वो 1 कैंडिला कहलाती है। 1 एम्पेयर इलेक्ट्रिक करंट, अगर 2 स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर को अगर हम लोग यहाँ पे मेजर करते हैं, जो उसमें से फोर्स अप्लाई होती है उसको हम लोग 1 एम्पेयर बोलते हैं। बहुत सिंपल सी इसकी डेफिनेशंस होती हैं। 1 एम्पेयर बहुत, अगर मैं शॉर्ट में बोलता हूँ तो जो करंट इलेक्ट्रिक करंट गेट होती है हमें स्मॉल टाइम के अंदर, तो वो 1 एम्पेयर कहलाती है। तो किसी भी कंडक्टर के अंदर अगर मैं बोलूँ 1 सेकंड के लिए टाइम करंट, 1 सेकंड के लिए जो वैल्यू फ्लो हो रही है करंट के टर्म्स में, वो 1 एम्पेयर हम लोग गेट करते हैं। पर यहाँ पे जो मेजर्ड वैल्यू है, क्योंकि वो फंडामेंटल है, फिक्स किया गया है, तो उसकी डेफिनेशन यहाँ से याद कर सकते हो जो कि लिखी हुई है। 1 मोल क्या होता है? 1 मोल सब्सटेंस के अंदर जितना एक मैटर कंटेन होता है उसको, जैसे मैटर का मतलब कि एटम्स, मॉलिक्यूल्स और ये जो कॉम्बिनेशन होती है वो हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बनाता है, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस से किसी भी बॉडी का मास आता है। तो अगर मैं बोलता हूँ मास की डेफिनेशन, दैट इज अमाउंट प्रेजेंट ऑफ मैटर जितना उसके अंदर होता है। सिमिलरली यहाँ पे मोल के लिए अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑफ अ सिस्टम विच कंटेन एनी एलिमेंट्री एंटिटीज लाइक एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, और इसकी जो वैल्यू आती है वो होती है 0.012 kg ऑफ कार्बन आइसोटोप्स, दैट इज सी। अब कार्बन का यूज करने का रीजन मैं किसी वीडियो में डिस्कस कर दूंगा, सिर्फ इतना समझ लो कार्बन एक बहुत प्रिसाइज एलिमेंट होता है जिसको हम लोग मेजरमेंट में यूज करते हैं, बिकॉज उसकी स्टेबिलिटी हमें मिलती है और पूरे पीरियोडिक टेबल का सबसे स्पेशल एलिमेंट है। क्यों है इतना स्पेशल? एक वीडियो बना दी जाएगी इसके ऊपर कि कार्बन इतना स्पेशल क्यों है, क्योंकि सारी 2-3 डेफिनेशंस में हमें कार्बन दिख रहा है मेजरमेंट में यूज होता हुआ, तो उसको वहां पे देख लेंगे। नेक्स्ट, अब कुछ डिराइव क्वांटिटीज की बात करते हैं जो कि बहुत ज्यादा यूज की जाती हैं, जैसे एरिया। एरिया की जो यूनिट होती है दैट इज स्क्वायर मीटर, और सिंबल इसका क्या होता है? मीटर स्क्वायर, ऐसे लिखा जाता है सिंबल। अच्छा, इसको स्क्वायर मीटर बोलते हैं। वॉल्यूम होता है क्यूबिक मीटर, जिसको एम क्यूब से डिनोट करते हैं। स्पीड दैट इज मीटर पर सेकेंड। ये यूनिट्स याद करना बिकॉज ये कॉमन है और ये बहुत ज्यादा यूज होती है, तो ये थोड़ा सा नोट रखना बिकॉज आगे न्यूमेरिकल्स में और फर्दर चैप्टर्स में यूज होगा। वेलोसिटी दैट इज, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी और स्पीड की जो यूनिट होती है वो सेम होती है। एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन क्या होता है? दैट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स के लिए न्यूटन, अभी पीछे पढ़ा, कैपिटल एन से डिनोट करोगे बिकॉज आइजैक न्यूटन वाज अ साइंटिस्ट एंड एज एन ऑनर वी हैव गिवन द यूनिट, तो इसलिए हम लोग एन कैपिटल से डिनोट कर रहे हैं। प्रेशर पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 2 यूनिट रहते हैं। पास्कल ज्यादा याद रहने का तरीका इजी है तो पास्कल याद कर लेना, चाहो तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी याद कर सकते हो। टॉर्क का होता है न्यूटन मीटर, एंड वर्क की जो यूनिट होती है वो होती है जूल और न्यूटन मीटर। एनर्जी की भी यूनिट जूल होती है और इसको भी न्यूटन मीटर में डिफरेंट गेट करते हैं। वर्क और एनर्जी की दोनों की यूनिट में कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों की सेम यूनिट होती है दैट इज। और पावर की जो यूनिट होती है वो हम लोग क्या लिखते हैं? वॉट, और वॉट वाज आल्सो साइंटिस्ट, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग अ कैपिटल डब्ल्यू। जेम्स वॉट की बात कर रहा हूँ जिन्होंने पहला इंजन क्रिएट किया था। जूल पर सेकेंड, तो इसकी यूनिट जूल पर सेकेंड भी हम लोग लिख सकते हैं। अब ये कुछ बेसिक यूनिट मैंने यहाँ पे डिस्कस किए, डिराइव क्वांटिटीज बहुत सारी हैं। जब डायमेंशनल एनालिसिस चैप्टर हम लोग गेट करेंगे तो वहां पे इनको निकालना सीखेंगे कि कैसे डिराइव होते हैं। अब फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग 2 टर्म्स में डिवाइड कर सकते हैं।
फर्स्ट इज स्केलर क्वांटिटी एंड सेकंड इज वेक्टर क्वांटिटी। अब इनका जरा डिफरेंशिएशन समझना, उससे पहले ये समझ लो कि फिजिकल क्वांटिटी होती क्या। फिजिकल क्वांटिटी तो पीछे हम लोगों ने पढ़ लिया कि बेसिक होती हैं, दैट इज फंडामेंटल और डिराइव। बट फिजिकल क्वांटिटी जनरली होती क्या है, जिनको हम लोग मेजर कर सकते हैं। जैसे कि लेंथ है, लेंथ को भी मेजर किया जा सकता है मीटर सेंटीमीटर इन सब में, मास को भी केजी ग्राम इन सब में, स्पीड में मीटर पर सेकंड और इन सब में उसको मेजर किया जा सकता है, या किलोमीटर पर उसमें वेलोसिटी को भी मेजर किया जा सकता है, टाइम को जैसे सेकंड में, मिनट में, आवर में मेजर कर सकते हैं। बट यहाँ पे कुछ क्वांटिटीज जैसे हेट हमारे दिमाग में होता है। अगर मैं तुमसे कहूँ कि मैं एक पर्सन से कितना हेट कर रहा हूँ या एक पर्सन दूसरे पर्सन से कितना हेट कर रहा है, इसको मेजर करना है, इसके लिए कोई मीटर नहीं आता है या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी भी नहीं है कि हेट को मेजर कर लो। सिमिलरली लव आजकल लोगों को बहुत जल्दी हो जाता है और ये पता भी नहीं होता कि कितना हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो अगर नापने का कोई तरीका होता तो लोग इसको भी नहीं छोड़ते और ये भी बता देते कि इसको कितना इससे प्यार हुआ है। तो लव का भी कोई मेजरमेंट का वे नहीं है जिससे हम लोग गेट कर सकें। तो ये थोड़ा याद रखना कि क्वांटिटी जिनको मेजर किया जा सकता है वो फिजिकल क्वांटिटी कहलाती हैं। दो टर्म में इसको डिवाइड कर सकते हैं, स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। व्हाट आर स्केलर क्वांटिटीज? दोज क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड ओनली, जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जैसे टाइम, टेम्परेचर, मास, डेंसिटी, एनर्जी एक्सेट्रा आर नोन एज स्केलर क्वांटिटीज। बता दूं, पेपर में जो क्वेश्चंस बनते हैं वो एग्जांपल के थ्रू बनते हैं। तुमसे पूछेंगे टेम्परेचर, मास, डेंसिटी और एनर्जी स्केलर है या वेक्टर है, तो ये थोड़ा सा यूज करना वहां पे याद करके या दिमाग लगा के कि कौन सी क्वांटिटी स्केलर है या वेक्टर है। और वेक्टर क्वांटिटीज वो होती हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, जिनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। अभी पूरा एक नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर पे, तो वहां पे वेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में कि वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, कैसे उनको हम लोग कैलकुलेशन में यूज करते हैं। तो दोनों के बीच में सिर्फ एक मेजर डिफरेंस याद रखना कि स्केलर के पास मैग्नीट्यूड होता है और वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होता है। एक एग्जांपल के थ्रू उसको समझ लो जरा। अगर मैं तुमसे कह दूं कि 5 kg, तो 5 kg क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड। या मैं तुमसे कह दूं 5 लीटर, तो दिस इज विल बी आल्सो मैग्नीट्यूड ओनली। इफ आई एम सेइंग कि 5 kg इन नॉर्थ डायरेक्शन, 5 kg इन नॉर्थ डायरेक्शन, तो मैंने तुम्हें 5 kg तो उसकी वैल्यू दे दी है, और नॉर्थ डायरेक्शन क्या है, उसकी डायरेक्शन, नॉर्थ उसका डायरेक्शन हो जाएगा। और ऐसी क्वांटिटीज जिनमें ये दोनों ही टर्म्स होते हैं वो वेक्टर होती हैं, और जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है जिसको स्केलर बोला जाता है। अब इन यूनिट क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए हम लोग यूनिट का यूज करते हैं। अब यूनिट कहां से आ गई? यूनिट हम लोगों ने डिराइव किया है एज ए इंटरनेशनल सिस्टम के टर्म्स में, जो हर जगह एक ही तरीके से यूज होती है। पहला है सिस्टम, दैट इज एफपीएस, जिसका फुल फॉर्म होता है फुट पाउंड सेकंड, जो कि एक ब्रिटिश सिस्टम कहलाता है, जो ब्रिटेन में यूज होता है या यूरोपियन कंट्रीज में, जो कि इंडिया में बहुत कम यूज करते हैं। दूसरा सीजीएस सिस्टम, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, और सेंटीमीटर ग्राम सेकंड स्मॉलर क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। तीसरा आता है एमकेएस सिस्टम, जो कि डेली लाइफ में हम लोग ज्यादातर चीजों में इसी में डील करते हैं, मीटर, किलोग्राम और सेकंड। अब जहाँ पे एक चीज नोटिस करने वाली है कि टाइम हर जगह फिक्स है। टाइम को हम लोग सिर्फ सेकंड में यूज कर रहे हैं, बिकॉज कोई भी इवेंट अगर होता है तो उसकी सबसे मेजर क्वांटिटी टाइम की हम लोग सेकंड लेते हैं। अगर मिनट और आवर लेंगे तो बहुत ज्यादा एरर क्रिएट हो सकता है, दैट इज द रीजन कि हम लोग वहां पे सेकंड यूज करते हैं। अब कुछ ऐसी बेसिक क्वांटिटी जो डेली लाइफ में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती हैं और आगे भी यूज होंगी इन द फर्दर चैप्टर्स, तो उनका चाहो तो इसको लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो और इसको कॉपी में लिख लेना जरूर, क्योंकि ये क्वांटिटीज आगे बहुत यूज होने वाली हैं। जैसे मिनट में एसआई यूनिट उसकी वैल्यू होती है 60 सेकेंड, आवर में होते हैं 3600 सेकेंड, एक डे में जो वैल्यू होती है सेकेंड के टर्म्स में वो होती है हमारे पास, दैट इज 86,400, और ईयर में होती है 3.156 इंटू 10 टू द पावर 7 सेकेंड। डिग्री के टर्म्स में अगर मैं बात करता हूं तो वो होती है 1 रेडियन या पाई बाई 180 रेडियन। लीटर में हम लोग जो गेट करते हैं वो होता है दैट इज 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब। टन्स के लिए जो यूज करते हैं वैल्यू, दैट इज 10 टू द पावर 3 kg। कैरेट में जो गोल्ड को हम लोग मेजर करते हैं, जो गोल्ड की वैल्यू को बताता है वो होता है 200 mg। और पास्कल जो कि यूज किया जाता है एक बार के लिए, जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को भी यूज करने की यूनिट होती है, दैट इज 10 टू द पावर 5 पास्कल। क्यूरी टेम्परेचर में यूज किया जाता है, दैट इज 3.7 इंटू 10 टू द पावर सेकेंड इनवर्स। यूनिट के साथ साथ सिंबल भी ध्यान देना, क्योंकि सिंबल्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं। सिंबल देख के ये भी समझ में आना चाहिए कि कौन सी क्वांटिटी के बारे में बात की जा रही है। क्विंटल्स में 1000 kg होती है। बैरन बान जो बैरन जिसको बोलते हैं, दैट इज 1100 स्क्वायर मीटर। और ARER, दैट इज 1 डैम्स स्क्वायर
हेक्टेयर में जो वैल्यू होती है वो होती है 10⁴ मीटर स्क्वायर, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिसको एटीएम बोला जाता है दैट इज 1.013 10⁵ पास्कल। ये कुछ बेसिक यूनिट्स हैं जिनको डेली लाइफ में यूज किया जाता है और ये आगे चैप्टर्स में भी यूज होंगे। अब कुछ डिराइव क्वांटिटीज का रिलेशन देख लेते हैं लेंथ मास टर्म्स, और जैसे हम लोगों ने पीछे जो फंडामेंटल क्वांटिटीज को गेट किया उनको यहाँ पे अंडरस्टैंड करते हैं यूनिट के टर्म्स में। तो अगर मैं बात करता हूँ लेंथ की, तो लेंथ को हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं इन द टर्म्स ऑफ टू क्वांटिटीज लाइक लेंथ माइक्रोमीटर अगर छोटी वैल्यू को गेट करता है और एंगस्ट्रॉम उससे भी छोटी वैल्यू को गेट करता है। तो ये क्वांटिटीज हैं जिनको हम लोग स्मॉलर टर्म में यूज करते हैं दैट इज 10⁶ माइक्रोमीटर के लिए, और एंगस्ट्रॉम एटॉमिक रेडियस की यूनिट होती है। एटॉमिक रेडियस जो न्यूक्लियस से लास्ट वाले ऑर्बिट की डिस्टेंस होती है वो हमारे पास क्या कहलाता है, दैट इज एटॉमिक रेडियस, और इतनी छोटी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए एंगस्ट्रॉम यूज करते हैं। मास को मेजर करने के लिए हमारे पास वेरियस यूनिट है दैट इज मास को मेजर हम लोग करते हैं मेट्रिक टन में, पाउंड में या 1 एमयू में। मेट्रिक टन हायर वैल्यूज को यूज करता है, पाउंड हमारे पास केजी के टर्म में आता है, पर 1 एमयू 1 एटॉमिक यूनिट हमारे पास एक एटम के मास को मेजर करने के लिए यूनिट बनी है। दूसरी वॉल्यूम को अगर मुझे मेजर करना है लाइक 1 वॉल्यूम में कितना होता है दैट इज 10⁻32 मीटर क्यूब। फोर्स का अगर मैं मेजर करता हूं तो वो 1 डाइन में 1 किलोग्राम फोर्स, 1 न्यूटन के टर्म्स में भी इसको मेजर कर सकते हैं। तो 3 तरीके हैं जिससे मेजर किया जा सकता है। प्रेशर में देख लो, प्रेशर को हम लोग न्यूटन मीटर में, Hg के टर्म्स में 1 mm ऑफ Hg दैट इज 133 न्यूटन मीटर इनवर्स, पास्कल के टर्म में मेजर कर सकते हैं। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को यहाँ पे हम लोग मेजर करते हैं दैट इज 76। 1 अर्क जो यूनिट होती है दैट इज फॉर द एनर्जी, तो एनर्जी और वर्क को मेजर किया करने की वैल्यू होती है ARG जो कि स्मॉलर होती है दैट इज 10⁷ जूल। दूसरा 1 किलोग्राम फोर्स, तीसरी 1 किलोवाट आवर जो कि एनर्जी को मेजर करता है। इलेक्ट्रिक एनर्जी को यूज करने के लिए ज्यादा यूज करते हैं दैट इज 1 किलोवाट आवर का मतलब होता है कि 1 आवर में कितनी एनर्जी यूज हुई है, दैट वाई इट इज नेम एज किलोवाट आवर। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक इलेक्ट्रॉन में कितनी एनर्जी होती है उसको भी मेजर किया जा सकता है, होती है 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। पावर को मेजर करने के लिए हम लोग हॉर्स पावर यूज करते हैं जो कि जनरली इंजन्स को रिप्रेजेंट करता है कि एक जो रेसिंग कार्स होती हैं उनके जो इंजन्स होते हैं हॉर्स पावर में हम लोग गेट करते हैं कि उसकी वैल्यू कितनी है हॉर्स पावर। और हॉर्स पावर क्या होता है, पहले जमाने में जो कार्स होते थे वो एक हॉर्स कितनी वैल्यू मतलब कितना ज्यादा मास यूज मतलब मास को कैरी कर सकता है वो उस हॉर्स की पावर कहलाती थी। तो बहुत सारे हॉर्सेस पे जब इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया गया तो सेम वैल्यू आ रही थी, और इसी को हम लोगों ने एक आज भी मेजर करने का टर्म बना रखा है दैट इज हॉर्स पावर। तो ये अभी भी यूज होता है जिसकी वैल्यू होती है 746 वॉट। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस रखना, ये इंपॉर्टेंट है, याद करने का तरीका है ये। अगर मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं पावर्स में वैल्यू को तो फिजिक्स में उनको एक प्रीफिक्स के टर्म में बोला जाता है। पहला अगर 10⁻12 लिखा है तो उसको टेरा बोलेंगे, 10⁹ को गीगा, 10⁶ को मेगा, 10⁻3 को किलो, और इसको 10⁻1 को डेकी, 10⁻2 को सेंटी, 10⁻3 दैट इज मिली, and 10⁻6 माइक्रो, 10⁻9 नैनो एंड 10⁻12 पिको। अब कुछ क्वांटिटीज को यहाँ पे नोन रखना है विद सिंबल, सिंबल में थोड़ा सा माइक्रो के लिए याद रखना है अच्छे से, और यहाँ पे किलो के लिए तो सबको याद रहता है, गीगा मेगा के लिए भी याद हो जाएगा, पर ये माइक्रो वाला थोड़ा सा नोन रखना क्योंकि सिंबल इसका यूज डिफरेंट होता है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, जितनी चीजें मैंने पढ़ाई हैं उसको प्रॉपरली रिवाइज करके नोट्स प्रिपेयर कर लो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टिल देन थैंक यू।